फिलहाल तो यही चल रहा है कि ताइवान का नाम है, लेकिन चीन दरअसल ये सारी हरकतें अमेरिका को दिखाने के लिए कर रहा है। वो चैलेंज अमेरिका को कर रहा है और जैसी जानकारी है अमेरिका ने ताइवान को कामिकाज़े ड्रोन्स भी दिए हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट लेकर अटैक करेंगे। चीन अपने रेगिस्तान में अमेरिका के नेवल बेड़े के फ्लीट बनाकर उस पर अटैक करने की प्रैक्टिस कर रहा है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। चीन इस तरीके की कोशिश कर रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर इस बात को बेहतर समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी खबर को पहले रुक कर लूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक दावा किया है कि चीन इंटर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक जखीरा जमा कर रहा है, भंडार जमा कर रहा है। चीन के पास जल्द ही अमेरिका से भी ज्यादा मिसाइलें हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना है। परमाणु हथियारों की संख्या भी तेजी से बढ़ा रहा है। करीब 500 के करीब एटॉमिक वेपन चीन के पास हो जाएंगे। चीन इस बात को मानता है और समझता है कि अब जो जंग होगी वो हवा में ज़्यादातर होगी। हालांकि कहा जाता है कि जब तक थल सेना काम नहीं करती तब तक जंग जीती नहीं जाती, लेकिन चीन मानता है कि ये जंग अब हवा में होने वाली है, इसलिए स्पेशल रॉकेट फोर्स भी उसने बनाई हुई है। तो चीन ने एक तरीके से एक बार फिर चली है विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन प्लान। चीन की सीपीसी नेपाल में पार्टी ब्रीफिंग करेगी। सीपीसी नेपाल में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। काठमांडू में बैठक आयोजित करेगी सीपीसी। बैठक में नेपाली राजनीतिक नेताओं को निमंत्रण होगा। सभी राजनीतिक दलों के 15-15 नेताओं को निमंत्रण। सीपीसी का काठमांडू के एक होटल में कार्यक्रम भी है और कार्यक्रम के लिए सीपीसी ने नेपाल सरकार से इजाज़त नहीं ली है। सीपीसी ने सिर्फ नेपाल के विदेश मंत्रालय को सूचित किया है। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ हैं इस वक्त। मेजर जनरल राजन कोचर, आपने भी कहा और मनन जी ने भी कहा, ये सारी चीज़ें अभी जो हो रही हैं ये दिमाग में हो रही हैं। ये दिमाग के ज़रिए दिमाग को डराने की कोशिशें हो रही हैं। ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हमारी हैसियत इतनी है और तुम हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन चीन एक्सपेंशन करने में माना जाता है। वो अपने चैलेंजेस को बहुत पहले से कमज़ोर करने के लिए कोशिश करता है, जैसा कि वो लगातार भारत के आसपास भी करने की कोशिश करता दिखाई पड़ा है। नेपाल की खबर हमने आपके सामने रख दी, लेकिन क्या ये जो लड़ाई है, क्या ये जो चीन की स्थिति है, क्या ऐसा तो नहीं है कि गीदड़ भपकी देते देते, धमकी देते देते कहीं कोई एक ऐसा मिसफायर, एक ऐसी चीज़ हो जाए जो बड़ी चिंगारी में तब्दील हो जाए और फिर चीन के लिए उसमें उलझना मजबूरी बन जाए, और जब ऐसी स्थिति आए तो फिर शायद अमेरिका भी उसमें कूदे? बहुत अच्छा आपका ये एक नैरेटिव आपने दिया है अभी। ये इसको थोड़ी गहराई से हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जंग किस हालत में छिड़ेगी, और अगर छिड़ेगी तो उसमें चाइना की मर्जी से होगी या एक सेल्फ डिफेंस के एक्शन से होगी। अब हमको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि चाइना की जो हमने आज तक हिस्ट्री पढ़ी है और जितनी भी लड़ाइयां हमने देखी हैं चाइना की, जब तक चाइना को विक्ट्री एश्योर्ड नहीं होती है वो किसी जंग का पहल नहीं करता है। आपने अगर 2020 में अगर गलवान के बाद भी आपने सिचुएशन अगर देखी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चाइना तैयार नहीं था भारत के साथ एक युद्ध करने के लिए, बिकॉज वो समझता था कि ये माउंटेन की लड़ाई है। इस माउंटेन की लड़ाई में काफी एडवांटेज भारत को भी है और चाइना एक डिसाइसिव वॉर जीतने की पोजीशन में नहीं था। और इसीलिए हमने 2020 के बाद ये देखा, आज 4 साल हो चुके हैं, चाइना ने अपना जो पोस्चर है, जो एक लड़ाई का, एक अपना एग्रेशन का, एक अपने अटैकर का जो उसने पोस्चर अपना बनाना चाहता था, वो उसने काफी हद तक बनाया है। और अगर हम इसको देखें कि कितने वहां पे मिसाइल बेसिस हुए हैं, क्योंकि आज सैटेलाइट इमेजरी हर एक जगह अवेलेबल है, तो हमको पता चलता है एग्जैक्टली कि कहाँ कहाँ पे बंकर है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल बेसिस है, कहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोरेज एम्युनिशन की छुपाया बनी है। कुछ भी नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल। तो ये सिचुएशन अभी हमको बहुत क्लियर है कि
चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा आप सकता जैसे है। एक्सपर्ट यहाँ पर हैं और आप जैसे एक्सपर्ट, जैसे आपने अभी सम अप करते हुए अभी इस बात को बोला कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना कोई भी कदम उठा सकता है और उस कदम के लिए ये भी हो सकता है कि चाइना बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो, शायद आगे जाके हालात बदल जाएं तो चाइना अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन मनन जी, क्या चाइना ने ये जो सारी तैयारी की है, ये जो अपने वॉरशिप्स लेकर, फ्रिगेट्स लेकर और अपनी फोर्सेस लेकर जो ताइवान के आसपास समुद्र के इलाके में उसने अपना युद्धाभ्यास किया है, क्या ये इस एज को दिमाग में रखते हुए किया है कि अमेरिका तो पर्शियन गल्फ में और रेड सी में अमेरिका इस वक्त उलझा हुआ है अपने बेड़ों के साथ, क्योंकि इजराइल और हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ईरान, ये काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर कंडीशन है, और दूसरा अमेरिका यूक्रेन को भी फंड कर रहा है। तो अमेरिका वो अमेरिका नहीं था जो शायद इन वॉर के अलावा होता। तो क्या इसका फायदा उठाते हुए चाइना ये तैयारी कर रहा है और ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा? हाँ जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। तो उसमें यहाँ पर जो बातचीत है वो ये है कि एक शब्द होता है इंग्लिश में सैबर रेटलिंग। तो सैबर रेटलिंग का ये होता है कि जो आपकी तलवार होती है वो सैबर कहलाता है, वो उसके स्कैबर्ड से, मतलब अपने म्यान से तलवार को निकाला जाता है और शो किया जाता है। तो मुझे लगता है एक तरीके की धमकी ही है, थ्रेट ही है। पर जहां तक आपने अमेरिका की बात करी तो उसमें हम देखेंगे कि भले ही अमेरिका को एक लेवल का इन्वॉल्वमेंट हमास और इसराइल के युद्ध में रखना पड़ रहा है और शायद पर यूक्रेन में चीजें शांत होती प्रतीत होती हैं, ठीक। ऐसा पिछले कुछ सप्ताहों से हो रहा है। पर मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा कहकर, ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिकी बेड़े जो हैं, जो अमेरिकी जो नेवी है वो इतनी पावरफुल है कि वो विश्व के अगर पैरेलल 2 या 3 कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहे और वहां पर अमेरिका को अगर इंटरवीन करना पड़े तो जो सामरिक शक्ति इतनी ज्यादा है अमेरिका की, और की पूरी तरीके जी। से 3 युद्धों में भी वो अपने या, अलायंस को या, सपोर्ट कर सकता है। यानी मुझे चीन को हल्के में ना लेते हुए ये बात कहने से शायद कोई गुरेज नहीं होगा कि चीन एक ऐसा ड्रामा कर रहा है जो वो अपने देश के लोगों को दिखाना चाहता है और पीएलए को बताना चाहता है कि हम पूरे ताकतवर हैं, हम उतने ही ताकतवर हैं जितना हम खुद को बताते हैं, और ये ड्रामा अपने ही इलाके से ज़्यादा कहीं और आगे जाता हुआ फिलहाल नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि चीन बदलते आर्थिक परिदृश्यों में युद्ध में इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर और मनन सर, आप दोनों जुड़े, कीमती वक्त निकाला, अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया।